हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 10 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो क्लास में आप जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ऐड करो। करंट अफेयर की क्लास में मैं आपको करंट अफेयर याद कर पाऊंगा ऑप्शंस के थ्रू रिलेट करके, क्योंकि करंट अफेयर जितना अपन रिलेट करेंगे उतने अपन को ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो बस करंट अफेयर एक रिलेट करने की एक्सरसाइज है, जितना आप रिलेट करोगे याद होता रहेगा आपको। और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को कमेंट कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपन क्लास। जो आज पहली बार क्लास देखेगा उसको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी एक साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइन एयर इंडिया हैज रिसेंटली रिसीव्ड इट्स फर्स्ट नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट द एयरबस A320neo एट विच एयरपोर्ट। तो एयर इंडिया को अभी रिसीव हुआ है एयरबस A320neo, कौन से एयरपोर्ट पे? तो वो हुआ है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 13,300 करोड़ का ऑर्डर मिला है टू सेटअप 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट। 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट सेटअप करना है इन कोडरमा, झारखंड। कोडरमा झारखंड में है। ठीक है, और कोडरमा झारखंड में ही एक माइका माइन है, माइका माइन है, उसको एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने चाइल्ड लेबर फ्री माइन डिक्लेयर किया है। चाइल्ड लेबर फ्री माइन डिक्लेयर किया है, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, हम बात करें, इंडियन आर्मी ने इंडिया इंडक्ट किया है फर्स्ट एवर इंडिजिनस चिप बेस्ड 4G मोबाइल स्टेशन। 4G मोबाइल बेस स्टेशन, 4G मोबाइल बेस स्टेशन, उसका नाम है सह्याद्री लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। सह्याद्री लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, और इसको प्रोक्यूर बाय सिग्नलट्रॉन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। सिग्नलट्रॉन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ये समझ में आया ना? इंडियन आर्मी ने क्या किया, पहली बार इंडिजिनस चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस स्टेशन बनाया, उसका नाम है सह्याद्री लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और जिसको प्रोक्यूर किया सिंगलट्रॉन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री सेंक्शन हाउ मच अमाउंट थ्रू इट्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टू एनहेंस कैपेबिलिटीज इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड प्रमोट आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के थ्रू डिफेंस मिनिस्ट्री ने कितना अमाउंट रिलीज किया है, सेंक्शन किया है? तो वो किया 300 करोड़ रुपए। ठीक है, अब बात करें 277.35 करोड़ अपन ने कल ही देखा था कि किसके लिए किया था। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई मिनिस्ट्री में एक स्कीम स्टार्ट की है, टीम स्कीम, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम। ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग स्कीम, उसके लिए टोटल आउटले है 277.35 करोड़। ठीक है, ये स्कीम ओनली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए, मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं है। ठीक है, टीम स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री लिमिटेड। स्मॉल इंडस्ट्री लिमिटेड इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका टारगेट कितना है? इसका टारगेट है 5 लाख एमएससी को ऑन डीसी के थ्रू डायरेक्ट, ये ऑनलाइन कुछ भी सेल करे तो सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑन डीसी के थ्रू सेल कर सकें। तो 5 लाख एमएससी को हेल्प करना है इन 3 साल के अंदर, और उसमें से भी 50% जो है वो होना चाहिए वुमेन ऑन्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 850 करोड़ भी न्यूज में थे, 850 करोड़ न्यूज में थे। KFW बैंक, जो जर्मन डेवलपमेंट बैंक है, उसने मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप करके मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए 850 करोड़ रुपए दिए हैं। बस ये याद रखना है। ठीक है,
और एक और लोन याद कर लेते हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, वो है वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए इंडिया को कितना लोन दिया है, वो दिया 1.5 बिलियन US$ दिया है फॉर लो कार्बन एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी इन इंडिया, लो कार्बन एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है स्पाइसेस बोर्ड साइन ए MOU विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेट फॉर द स्टडी ऑफ कार्डामम डिजीज यूजिंग AI इन सिक्किम। सिक्किम में क्या कार्डामम से डिजीज हो रहा है, उसका स्टडी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कौन सी ऑर्गेनाइजेशन MOU किया है, तो वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। ठीक है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पाइसेस बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने आपस में MOU किया है। तो स्पाइसेस बोर्ड के साथ बहुत सारी मिनिस्ट्री ने MOU किया है, बट मेन याद रखना है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने किया है। फिर ये क्या करेंगे, ये फॉर द प्रोजेक्ट नेम डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ AI एडेड टूल्स फॉर डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लार्ज कार्डामम डिजीज इन सिक्किम। सिक्किम में जो भी कार्डामम डिजीज हो रही है उसका डिटेक्शन करना है, पता लगाना है AI के थ्रू। ठीक है, और अभी आसाम पहला स्टेट बना है जिसने, आसाम ने पहली बार इसकी फिटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की है, फिटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, थोड़ा फैन बंद हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे साउंड की दिक्कत हुई तो सॉरी। ठीक है, बात करें वापस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं रिसेंटली, इंपॉर्टेंट रिवाइज करते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है, 109वां फाउंडेशन डे था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो उसी दिन इन्होंने फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है, फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया है। कितने स्पीसीज के लिए, 1,04,561 स्पीसीज के लिए। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कर्नाटक स्टेट ने भी अभी 2 MOU किए थे, एक MOU किया था DN सॉल्यूशंस के साथ 1,000 करोड़ का, और दूसरा है एमनी कंपनी के साथ 40 करोड़ का। तो ये दोनों कंपनी है साउथ कोरिया की, इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, प्लस नितिन गडकरी जी ने अभी इंडिया का लार्जेस्ट इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की है नागपुर के अंदर, वो हॉर्बिया इंडिया के द्वारा, कल ही अपन ने पढ़ा था वो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER report in July 2024, poverty in India is estimated to have declined to what percent in 2022-2024 from 21.2% in 2011-12। 2011 में पॉवर्टी 21.2%, उससे भी गिर के कितनी गिरी है अभी, तो वो 8.5%, 8.5% गिरी है। ठीक है, एक पेपर है रीथिंकिंग सोशल सेफ्टी नेट्स इन ए चेंजिंग सोसाइटी, authored by Sonalde Desai of NCAER, used data from the newly completed Wave 3 of Indian Human Development Survey। तो ISDS सर्वे के थ्रू ये डेटा रिलीज करते हैं, और पेपर का नाम है रीथिंकिंग सोशल सेफ्टी नेट्स इन ए चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है 2004, 5 और 11, 12 में जो हेड काउंट रेशियो था पॉवर्टी का, वो 38.6 से 21.2 आया। ठीक है, पहले 38.6% से, फिर 21.2, फिर ये 8.5%। ठीक है, इस टाइप से डिक्लाइन हुई है। ये 4-5 का डेटा है, ये 11-12 का है, और ये फिर 22-24 का है। समझ में आया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक दैट वाज लॉन्च्ड बाय अरुणाचल प्रदेश गवर्नर केवल्य त्रिविक्रम पार्नेक, ऑथर्ड बाय वीर चक्र अवॉर्डी द लेट कर्नल मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ। तो अभी जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है, उन्होंने एक बुक रिलीज की है, और जिस बुक को लिखा है लेट कर्नल मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ जी ने, और ये वीर चक्र अवॉर्डी है। उस बुक का नाम है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4। बस आपको बुक का नाम याद रखना है। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली
इसरो ने क्या किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है एज ए पार्ट ऑफ नेशनल स्पेस डे। प्रोग्राम का नाम है भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन, भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन एज ए पार्ट ऑफ नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2024 को पहली बार मनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कन्वर्जेंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर स्त्री प्रोग्राम, स्त्री प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर वुमेन, स्त्री प्रोग्राम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन बेस्ड, उनके लिए स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कन्वर्जेंस एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के साथ। स्त्री प्रोग्राम क्या है? फुल फॉर्म है उसकी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल। ये इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल प्रोवाइड करेंगे इनको, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल। तो आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। ठीक है, तो कन्वर्जेंस एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये ऑब्वियसली है एक तरीके से। व्हाट इज द नेम ऑफ द अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर हु वॉन द एकेडमिक अवार्ड्स, ऑस्कर अवार्ड फॉर टाइटैनिक इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी इन 1997, पास्ड अवे इन जुलाई। तो अभी टाइटैनिक पिक्चर के लिए बेस्ट पिक्चर कैटेगरी अवार्ड मिला था और ये प्रोड्यूसर भी है, तो उनका नाम है जॉन लैंडो। ठीक है, और ये को प्रोड्यूसर भी थे टाइटैनिक मूवी के। ही को प्रोड्यूस द फिल्म मेकर जेम्स कैमरून इन 1997 हिट फिल्म टाइटैनिक। ठीक है, और इनको एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड मिला है फॉर टाइटैनिक इन द बेस्ट पिक्चर कैटेगरी एट 70th एकेडमी अवार्ड्स 1997। तो कब मिला ये ध्यान रखना। ठीक है, इनका निधन हो गया है और 1997 में ऑस्कर अवार्ड मिले थे 70 में, तब इनको बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में अवार्ड मिला। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी रिसेंटली फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2024 जो इंग्लैंड में हुई है, किसने जीती है? तो वो जीती है लुइस हैमिल्टन ने, वो यही के यूके के ही है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, और उन्होंने ही हैज बिकम द फर्स्ट F1 ड्राइवर टू हैव वॉन दिस रेस फॉर 9th टाइम। 9वीं बार जीता है इन्होंने ये रेस, ब्रिटिश ग्रैंड प्री 9 टाइम जीता है। ठीक है, और ये इनका 104वां ग्रैंड प्री था। ठीक है, नंबर 2 पे आए हैं मैक्स वर्स्टेपन जो नीदरलैंड से हैं, रेडबुल के लिए गाड़ी चलाता है। ठीक है, फिर है मैकलेरन लैंडो नॉरिस, ये 3rd स्पॉट पे हैं, ये यूके से हैं। ठीक है, और अभी ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री भी हुआ था। ग्रांड प्री नहीं पूछे जाते हैं, बट जिस दिन पूछे गए फिर याद करेंगे, इससे बढ़िया भी अपन से बी से पढ़े अपन, कोई टाइम नहीं लग रहा है इसमें। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री किसने जीता? ये जीता है जॉर्ज रसेल ने। ठीक है, जॉर्ज रसेल ने जीता है। अभी एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है शहर, ये है क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये लॉन्च किसने किया? ये लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? वो किया है ट्रांस यूनियन सिविल के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांस यूनियन सिविल के साथ। तो ट्रांस यूनियन सिविल और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने मिलकर एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है वुमेन्स के लिए, वो है शहर। ठीक है, इतना सा याद रखना है अपने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। In July 2024, the CyberFees Foundation launched the Digital Shakti 5.0 campaign with which organization to digitally empower and upskill women and girls in cyberspace। तो cyberspace में women को upskilling करना है और empower करना है डिजिटली। उसके लिए डिजिटल शक्ति 5.0 साइबरफीस फाउंडेशन ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ये याद रखना है। प्लस साइबरफीस फाउंडेशन उसके साथ मिलकर डिजिटल शक्ति 5.0। डिजिटल शक्ति 5.0 का एम है एम्स टू एक्सटेंड दिस रीच टू 10 लाख वुमेन्स। इनका एम है 1 मिलियन वुमेन तक रीच करने का है। 1 मिलियन वुमेन को डिजिटली हम अपस्किल कर पाए, एम्पावर कर पाए
साइबर स्पेस के फील्ड में। ठीक है, अब बात करें, अभी रिसेंटली वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था, इन्वायरमेंट डे 5 जून को। वहीं पे एक कैंपेन लॉन्च किया था, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल की फुल फॉर्म याद कर लेते हैं, नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जाम, नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसके थ्रू क्या करेंगे, निर्माण पोर्टल के थ्रू 1 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है, जिनका प्री क्वालिफाई है, प्लस उनके एनुअल जो हाउस होल्ड इनकम है वो 8 लाख से कम है, प्लस या तो वो कैटेगरी है SC ST वुमेन या थर्ड जेंडर, उन्हीं के लिए ये स्कीम। तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्माण पोर्टल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर हज कमिटी ऑफ इंडिया, ए स्टैट्यूटरी बॉडी दैट ऑर्गेनाइज द हज पिलग्रिमेज फॉर इंडियन पिलग्रिम्स। तो इंडियन लोगों के लिए भी हज पिलग्रिमेज अरेंज करवाते हैं, ऑर्गेनाइज करवाते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, बस आपको ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ठीक है, अब थोड़ी सी अपन एक्सरसाइज याद कर लेते हैं, उनका एडिशन इंपॉर्टेंट है, एडिशन भूल जाते हैं, इसलिए देखते हैं अपन। देखो, अभी नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई है, नोमेडिक एलिफेंट, उसका 16वां एडिशन है, और ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई है। कहाँ हुई है, उमरोई मिलिट्री स्टेशन, मेघालय। ठीक है, और अभी मैत्री एक्सरसाइज भी हुई है, मैत्री एक्सरसाइज का 13वां एडिशन है, ये इंडिया थाईलैंड के बीच में हुई है, और ये थाईलैंड में हो रही है, थाईलैंड के वाचिर प्रकन फोर्ट में, वाचिर प्रकन फोर्ट ऑफ टाक प्रोविंस। ठीक है, और अभी 29th एक्सरसाइज हुई है, 29th एडिशन है रिम्पैक एक्सरसाइज का, मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है रिम्पैक एक्सरसाइज, जो हवाई पर्ल हार्बर हवाई यूएसए में हो रही है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से INS शिवालिक पार्टिसिपेट करने गए, शिवालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंट डेटा, इंडियाज एनुअल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन वाज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया का एनुअल डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कितना था, डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, तो वो था 1.27 लाख करोड़, जो 16.7% इंक्रीज हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 1,08,684 करोड़ था। 1.08 लाख करोड़ से बढ़ के 1.27 लाख करोड़ हो गए हैं। ठीक है, अब अपन अपॉइंटमेंट भी रिवाइज कर लेते हैं। CBDT के अभी नए चेयरमैन कौन बने हैं, वो बने रवि अग्रवाल, इन्होंने रिप्लेस किया नितिन गुप्ता को। अभी 27 चेयरमैन कौन बने, चेयरपर्सन कौन बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो बने चल्ला एस सेठी। ठीक है, अभी नए चेयरपर्सन कौन बने, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो बने एडवर्ड कीजवेटर, एडवर्ड कीजवेटर। ठीक है, अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन बने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, PIB के नए डायरेक्टर जनरल है धीरेन्द्र ओझा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which organization has recently signed a MOU with Delhi Metro Rail Corporation Limited to collaborate as project service provider for design, construction and consultancy projects in India and abroad? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है रेल विकास निगम ने, रेल विकास निगम लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो के साथ पार्टनरशिप की है टू कोलैबोरेट एज प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट। जितने भी प्रोजेक्ट होंगे इंडिया और इंडिया से बाहर, उनकी डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी के लिए रेल विकास ने दिल्ली मेट्रो के साथ पार्टनरशिप की है। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है,
रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, संगयान एप्लीकेशन लॉन्च की है टू प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, अभी मोस्टपी मिनिस्ट्री ने क्या किया है, मोस्टपी मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा फॉर पॉलिसी मेकर, के लिए। ठीक है, और ये कब किया है, ई संख्या की पोर्टल 29 जून को किया है, जब नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे मनाया गया है। उसकी थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और हीलिंग हैंड्स क्यूरिंग हर्ट्स की थीम है नेशनल डॉक्टर्स डे की। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौजूद पेजेशिकियान हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो अभी मौजूद पेजेशिकियान अभी ईरान के नए प्रेसिडेंट बने, वो 9th नंबर के बने हैं। ठीक है, 9th नंबर के। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना 10वें नंबर का एससीओ का नया मेंबर कौन बना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, अब बात करें हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन भी अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। कौन से नंबर के बने, ये 13वें नंबर के बने हैं, और इनका खुद का 3rd टर्म है, तीसरी बार का टर्म है। ठीक है, अभी नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है डिक स्कूफ। इन्होंने मार्क रूटे को रिप्लेस किया, डिक स्कूफ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अब 58th प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम के कौन बने, 58वें प्राइम मिनिस्टर कौन बने यूके के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीयर स्टारमर। ठीक है, ये लेबर पार्टी से हैं, इन्होंने हराया किसको है, लेबर पार्टी से ऋषि सुनक को, जो कंजर्वेटिव पार्टी से। आईपीएस पीओ मेंस में पूछा गया था कि जब ऋषि सुनक बने थे तो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे, वहाँ 57th आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। Who has been recently appointed as the chairman and managing director of the India Energy Exchange Limited (IEX) के नए सीएमडी कौन बने नेक्स्ट 3 साल के लिए, विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 अगस्त 2024, 10 अगस्त 2024 से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के नए सीएमडी 3 साल के लिए बने सत्यनारायण गोयल जी। ठीक है, सत्यनारायण गोयल जी बने। ओके, अभी इंडियन आर्मी के नए चीफ कौन बने, 30, वो भी 30वें नंबर के बने, 30 चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। करंट अफेयर को थोड़ा बारीकी से पढ़ना होता है, वो है उपेंद्र द्विवेदी। अभी बहुत सारे लोगों को, मैं 100 लोगों से अगर क्वेश्चन पूछूं कि नए इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, तो 100 में से लगभग 90 लोग बता देंगे उपेंद्र द्विवेदी बने और मनोज पांडे को रिप्लेस किया है। बट अगर पूछूं कौन से नंबर के बने, तो वो 30 लोग ही बता पाएंगे। तो यही डिफरेंस है, बारीकी से करंट अफेयर को पढ़ना है, अच्छे से रिलेट करके कंप्लीट पढ़ना है, जो पढ़ो वो कंप्लीट पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14, विथ विच एविएशन कंपनी डिड इंडियन रेलवेज गति शक्ति विश्वविद्यालय रिसेंटली साइन एमओयू डिफिनेटिव एग्रीमेंट टू एडवांस एरोस्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। इंडिया में जो भी एरोस्पेस की एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के साथ पार्टनरशिप की है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी एक संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है, संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है, वो किसने लॉन्च किया है, वो किया है नीति आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच स्टेट हैज रिसेंटली पास द ड्राफ्ट ऑफ द नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एरिया बिल निर्माण 2024। एक तो निर्माण पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया है, वो अलग है, और ये निर्माण जो ड्राफ्ट है ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, प्लस उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने 1 करोड़ टोकन जनरेट किए हैं थ्रू आभा आईडी के थ्रू, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे,
Which space agency is set to launch a telescope named Habitable Worlds Observatory in 2040 to find proof of extraterrestrial life, aliens, and inhabited planets beyond the solar system? तो Habitable Worlds Observatory किसने लॉन्च किया? ये किया है नासा ने, ताकि ये इनको प्रूफ मिल पाए जो भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है एलियंस की, और जो अनडिस्कवर्ड इनहेबिटेड प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम से भी दूर, उनके बारे में। ठीक है, तो हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी इज ए यूनिक टेलीस्कोप डब्ड सुपर हबल capable of detecting a range of biosignature emitted by living organism and discovering inhabited planets by 2050। ठीक है, और इसरो ने क्या किया, शॉर्टलिस्ट कर दिया है 2 of its 4 trained गगनयान एस्ट्रोनॉट फॉर द एक्सियोम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक्सियोम 4 मिशन है, उसके अंदर इसरो के जो गगनयान एस्ट्रोनॉट है, 4 में से 2 लोग जाएंगे। ठीक है, तो गगनयान एस्ट्रोनॉट के अंदर कौन कौन है? 4, प्रशांत बालकृष्ण नायर एंड ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये 4 लोग हैं। ठीक है, अभी सेरा ने क्या किया, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया को अनाउंस किया, इंडिया एज ए पार्टनर नेशन, इंडिया एज ए पार्टनर नेशन इन दियर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जोरावर बैटल टैंक हैज रिसेंटली अंडरगोन सक्सेसफुल ट्रायल बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन हजीरा गुजरात। तो जोरावर जो भी बैटल टैंक है उनका अभी ट्रायल हुआ है हजीरा गुजरात में, तो ये किसने किए हैं? वो किए हैं DRDO ने। ठीक है, और जो जोरावर टैंक है वो इंडियन आर्मी को 2027 तक इंडक्ट कर दिए जाएंगे इंडियन आर्मी के अंदर। ठीक है, और इसमें 25 टन का वेट ये कैरी कर सकते हैं, और इसको बनाया है DRDO और LNT ने मिलकर, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने मिलकर बनाया है। ठीक है, ये याद रखना है अपन को। और ये इंटीग्रेटेड अनमेन्ड सरफेस व्हीकल भी बना रहे हैं इन लोइटरिंग म्यूनिशंस इन द टैंक के अंदर। ठीक है, और अभी रिसेंटली स्मार्ट सिटीज मिशन को एक्सटेंड कर दिया है। कब तक किया है? 31 मार्च 2025 तक किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। Which organization has recently delivered the first batch of 35,000 Kalashnikov AK-203 assault rifle to Indian Army? तो इंडियन आर्मी को कलाशनिकोव AK-203 असोल्ट राइफल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डिलीवर की है? कलाशनिकोव वही है जो मूवी है ना, रॉकी भाई वाली मूवी KGF, उसमें कलाशनिकोव बताते ना, वही। तो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, तो उन्होंने ये डिलीवर की है 35,000 कलाशनिकोव AK-203 असोल्ट राइफल। These rifles were produced at the कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन अमेठी यूपी। तो ये इंडिया में बन रही है। ठीक है, बस इनकी पार्टनरशिप से बन रही है, रशिया की गाइडलाइन के थ्रू बन रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब अपन। इससे पहले क्वेश्चन और देख लेते हैं एक्स्ट्रा। जो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है उसने थेल्स ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की थी। थेल्स ग्रुप फ्रांस का है, टू मैन्युफैक्चर 70 mm रॉकेट्स इन इंडिया में 70 mm रॉकेट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पार्टनर विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए ग्रो विथ द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव एट इट्स हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है और ग्रो विद द ट्रीज कैंपेन, ग्रो विद द ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव के साथ। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक और पोर्टल लॉन्च किया था MSME सहज भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। प्लस कल ही RBI ने 1.31 करोड़ की पेनल्टी लगाई है किस पे? पंजाब नेशनल बैंक पे फॉर लोन एंड KYC डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। रतन कुमार केश हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इंटरिम
एमडी एंड सीईओ विच बैंक? तो रतन कुमार केश को इंटरिम एमडी सीईओ बनाया बंधन बैंक का, ठीक है। और अभी कल ही पेटीएम ने हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है, हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया, उसका नाम है हेल्थ साथी, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई ने एक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है, प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस किसका है? ये प्रोजेक्ट नेक्सस को कॉन्सेप्चुलाइज किया है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। प्रोजेक्ट नेक्सस है फॉर रिटेल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।